मौत की आखिरी सवारी। विशाल को ऐसा लग रहा था कि उसकी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। ट्रेन अंधेरे में तेज रफ्तार से दौड़ रही थी और खिड़की के बाहर सिर्फ गहराई और अंधकार के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। डिब्बे की हर सीट पर बैठे यात्रियों के जले हुए और डरावने चेहरे उसे घूर रहे थे। ट्रेन के सबसे आगे वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसने विशाल को अंतिम जंक्शन पर चेतावनी दी थी, लेकिन अब उसकी शक्ल और भी भयावह हो चुकी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से जल रही थीं और उसकी आवाज गहरी और गूंजती हुई थी। तुम भागने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन इस ट्रेन से कोई कभी नहीं भागता। विशाल ने पूरी हिम्मत जुटाकर चिल्लाया, तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं यहां से जिंदा वापस जाऊंगा। बूढ़ा आदमी हंसा और बोला, तुम अब जिंदा नहीं हो, यह ट्रेन आत्माओं का अंतिम ठिकाना है। विशाल ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, लेकिन वह अब काम नहीं कर रहा था। उसने खिड़की से बाहर छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की के पास कदम रखा, खिड़की का शीशा मांस और खून से भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे खिड़की किसी जीवित इंसान का चेहरा बन गई हो। डिब्बे की बत्तियां अचानक बुझ गईं और हर तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। तभी विशाल को अपने कानों में कई आवाजें सुनाई दीं। ये आवाजें उसकी अपनी थीं, वो चीखें जो उसने कभी सपने में भी नहीं सुनी थीं। कुछ मिनटों बाद ट्रेन रुक गई। विशाल ने डरते हुए खिड़की से बाहर देखा। ट्रेन फिर से अंतिम जंक्शन पर वापस आ चुकी थी, लेकिन इस बार स्टेशन पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। प्लेटफॉर्म पर हर तरफ अधजले शरीर पड़े हुए थे। विशाल को ऐसा महसूस हुआ जैसे ये सब उसके आसपास चल रहे हों। वह जैसे ही ट्रेन से बाहर निकला, चारों तरफ अजीब सा कोहरा फैल गया। तभी उसे एक गहरी आवाज सुनाई दी, तुम्हें बचने का एक मौका दिया जाएगा, लेकिन क्या तुम उसे हासिल कर पाओगे? स्टेशन के बीचों बीच एक बड़ा घेरा बना हुआ था, जिसके चारों तरफ खून की लकीरें खींची गई थीं। विशाल को जैसे ही उस घेरे में कदम रखने के लिए मजबूर किया गया, उसने देखा कि चारों तरफ से वे भूतिया यात्री उसकी ओर बढ़ने लगे। उन यात्रियों ने एक स्वर में कहा, अगर तुम इस खेल को जीत गए तो तुम्हें जिंदगी वापस मिल जाएगी, लेकिन अगर हार गए तो तुम्हारी आत्मा इस ट्रेन का हिस्सा बन जाएगी। विशाल ने कांपते हुए पूछा, क्या खेल है ये? उनमें से एक यात्री ने जवाब दिया, तुम्हें इस स्टेशन से बाहर का रास्ता खोजना होगा, लेकिन रास्ता सिर्फ तभी मिलेगा जब तुम अपने सबसे बड़े डर का सामना करोगे। विशाल ने प्लेटफॉर्म पर दौड़ना शुरू किया। उसे हर कोने पर वही यात्री दिखाई दे रहे थे। उनकी आंखों से खून बह रहा था और उनके चेहरों पर भयानक मुस्कान थी। तभी विशाल को एक दरवाजा दिखाई दिया। वह दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को छूने की कोशिश की, उसके सामने उसकी मां का चेहरा आ गया। लेकिन यह चेहरा उसकी मां का नहीं था। यह चेहरा विकृत और डरावना था। उसकी मां की आवाज में वह चेहरा बोला, तुमने हमेशा हमें छोड़ दिया, अब तुम यहां से नहीं बच सकते। विशाल को समझ में आ गया कि यह सब उसके दिमाग का खेल है। उसने आंखें बंद कीं और चिल्लाया, मैं तुम्हें हरा दूंगा, मैं अपने डर को नहीं मानूंगा। दरवाजा अचानक से खुल गया और विशाल ने देखा कि वह दरवाजा एक चमकीली रोशनी की ओर जा रहा था। लेकिन जैसे ही वह उस रोशनी की तरफ भागा, ट्रेन ने फिर से सीटी मारी। ट्रेन के डिब्बे से वही बूढ़ा आदमी बाहर निकला और चिल्लाया, तुम बच नहीं सकते, तुम्हारी आत्मा मेरी है। विशाल ने पूरी ताकत से उस बूढ़े आदमी को पीछे धकेला और दरवाजे के पार कूद गया। क्या हुआ विशाल का अंत? विशाल ने जब आंखें खोलीं तो वह अपने घर के बिस्तर पर था, लेकिन उसके कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, तुम भले बच गए हो, लेकिन अगली बार इतना आसान नहीं होगा। क्या विशाल वास्तव में बच गया, या उसकी आत्मा अब भी उस ट्रेन का हिस्सा है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी और डरावनी कहानियों का आनंद लेना चाहते हैं, तो स्टोरीस्पीयर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें ऐसी और रोमांचक कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।